नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे कान के दर्द के मुताल्लिक़ कि कान में जो दर्द होता है और कान के अंदर से पीप निकलना शुरू हो जाती है, वो दर्द चाहे कैसा ही हो और किसी भी वजह से हो, यहाँ तक कि अगर कान के बहने की वजह से या दर्द की वजह से आपकी समाअत के अंदर कमी आ चुकी हो, सुनने के अंदर कमी आ चुकी हो, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जब इस अमल को करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कान का दर्द, क्योंकि ये दर्द इतना शदीद होता है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि जिनको हुआ है वो जानते हैं कि इतना शदीद है कि बच्चा हो बड़ा हो, ये दर्द तड़पा के रख देता है। तो जब इंशाअल्लाह दर्द की हालत के अंदर आप इस अमल को करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कान के दर्द को बहुत ही, यानी यूँ कह लें कि चंद सेकंड के अंदर बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आराम फरमाएंगे, यानी फ़ौरन आराम आ जाएगा। अमल बहुत ही आसान है कि आपने करना ये है कि सूरह आला यानी सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, ये सूरह मुबारक पूरी की पूरी आपने जब कान में दर्द हो, बच्चा हो बड़ा हो छोटा हो, यानी किसी भी दर्जे का आदमी हो, यानी जवान हो या बूढ़ा हो या बच्चा हो, मर्द हो औरत हो, जिसके भी कान में दर्द हो, आप अगर वो पढ़ सकते हैं इतनी आवाज़ से कि उसके कान तक आवाज़ पहुंचती हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो नहीं पढ़ सकते तो पास वाला कोई भी इस सूरह मुबारक को उस कान की तरफ मुँह करके पढ़े कि उस कान की तरफ आवाज़ ज़्यादा हो। अगर कोई पढ़ने वाला भी ना हो तो फिर मोबाइल पर कोई भी तिलावत लगाकर, यानी सूरह आला की किसी भी कारी की, तो आप वो लगाकर वो सुने। और करना कितनी मरतबा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने 2 से 3 मरतबा इस सूरह मुबारक को सुनना है। अगर आपके पास आप ख़ुद दम करने वाले हों, यानी पढ़ने वाले, या फिर आपके पास कोई ऐसा मर्द या औरत हो जो इस सूरह मुबारक को पढ़ रहा हो, तो फिर आपने साथ ही करना एक और काम करना है, तो कि पढ़ने वाला यानी जो सुनने वाला है उसको पाबंद कर देना है कि आपने जब मैं सूरह पढ़ रहा हूँगा, आपको आवाज़ आ रही होगी, तो आपने अपनी ज़ुबान से कुरान पाक सूरह लुक़मान की आयत मुबारक का एक हिस्सा है कि कअल्लम यस्मअहा कअन्न फ़ी उज़ुनैहि वक़रा फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। दोबारा सुन ले कि कअल्लम यस्मअहा कअन्न फ़ी उज़ुनैहि वक़रा फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। इस आयत मुबारक को, यानी जिस शख्स को तकलीफ़ है, जो मरीज़ है, वो इंसान अपनी ज़ुबान पे जारी रखे, सुनता भी रहे और इस आयत मुबारक को बार बार पढ़ता रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2 से 3 मरतबा वो सूरह मुबारक मुकम्मल नहीं होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कान का दर्द भी ख़त्म फरमा देंगे। और अगर आपके कान की समाअत कम हो चुकी हो, या आपका कान बहता हो, या बच्चे का, किसी बड़े का, किसी का भी कान बहता हो, तो आपने जो दूसरी आयत मुबारक मैंने ज़िक्र की कि कअल्लम यस्मअहा कअन्न फ़ी उज़ुनैहि वक़रा फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, इस आयत मुबारक को आपने, यानी जो मरीज़ होगा, अगर वो बालिग़ हो, कुरान पढ़ा हुआ हो, तो फिर वो ख़ुद करे कि इस आयत मुबारक को चंद मरतबा, यानी 11 मरतबा, 21 मरतबा, 41 मरतबा या इससे ज़्यादा भी, अगर वो पढ़कर एक अपनी उंगली पर थोड़ा सा अपना लुआब लगाए, लुआब लगाने के बाद उस पर दम करे, दम करने के बाद अपने उस कान के अंदर जो भी जिसमें भी दर्द हो उस कान में उस लुआब को लगा ले, और साथ ही कोई भी तेल आपके पास हो, सरसों का हो, जैतून का हो, कलवंजी का हो, या फिर गिरी का तेल हो, यानी इस किस्म का कोई भी तेल आपके पास मुयस्सर हो, तो आपने पढ़कर उस तेल पे भी दम कर देना है। जैसे ही आप अपने उंगली के साथ लुआब कान में डालेंगे, वहीं आपने फ़ौरन 1-2 कतरा उस तेल का अपने कान में डलवा लेना है। अगर समाअत कम हो तब भी ऐसे ही करना है, कान बहता हो, दर्द भी हो, तब भी आपने ऐसे करना है। यानी बहने वालों के लिए और समाअत कम होने वालों के लिए ये अमल है। सिर्फ दर्द के लिए जो है वो सूरह आला, और साथ ही वो पढ़ने, यानी जो जिसके कान में दर्द है वो इस आयत मुबारक का विर्द करता रहे, इंशाअल्लाह फ़ौरन दर्द से आराम आएगा। और आप जब अगर कान बहने वाला
یا سماعت کم ہو چکی ہو، سننا کم ہو چکا ہو، اونچا سنتا ہو، تو وہ شخص اس آیت مبارکہ کأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب علیم، اس آیت مبارکہ کو دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ دم اسی طرح کرے، اور ہر بار تیل بے شک مخصوص ہو، اس تیل پہ ہر بار اسی پہ دم کرتا رہے، چند قطرے آپ نے کان میں ایک میں ڈالے، دونوں میں ڈالے، جس میں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہو یا سماعت کم ہوتی ہو اس کان میں آپ ڈالتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ اس عمل کو چند دن کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے کان کا بہنا بھی ختم فرما دیں گے، اور آپ کی سماعت پہلے سے کئی گنا اللہ رب العزت بڑھا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔